नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एस बैसला एक बार फिर से लाया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ शानदार शॉर्ट ट्रिक। किसके लिए? समान कैलेंडर के लिए। जैसा कि आपको पता है, इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से अलग अलग प्रश्नों के शॉर्ट मेथड या शॉर्ट कंसेप्ट हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है किससे रिलेटेड? समान कैलेंडर से। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के सवाल प्रश्न या पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान होगा। तो कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। दिए गए वर्ष में आपको भाग देना है किसका? 4 का, और जो शेष बचे उसमें निम्न वृद्धि करनी है। वृद्धि करनी है यानी जोड़ना है। वृद्धि करने का मतलब जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्ष दिया गया 2021, तो 21 में मैं किसका भाग दूंगा? 4 का, और भाग दूंगा तो निश्चित है मेरे पास क्या आएगा? शेषफल। तो शेषफल आया 1। तो पहले मैं बात करूं शेषफल की। तो अगर आप किसी संख्या में 4 का भाग दे रहे हो तो 4 का भाग देने पर शेषफल 0, 1, 2 या 3 ही आ सकते हैं। 4 का जब भी आप किसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। तो बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतना तो जानते ही हैं कि 4 का भाग कैसे दिया जाता है। तो कंडीशन क्या है? कुछ भी शेष ना रहे तो 28 क्या करने हैं? जोड़ने हैं। 28 क्या करने हैं? जोड़ने हैं। और अगर पिछले वर्ष से तुलना कर रहा है तो क्या करने हैं? घटाने हैं। यदि शेषफल 1 रहता है तो आपको 6 जोड़ने हैं या घटाने हैं। 2 शेष रहे अथवा 3 शेष रहे तो दोनों ही कंडीशन में या तो 11 जोड़ दीजिए या फिर 11 घटा दीजिए। ध्यान से समझ लीजिए, अगर 0 शेषफल बचा यानी पूरा भाग गया तो आपको 28 जोड़ना है। यदि शेषफल 1 बचता है तो आपको 6 जोड़ना है। यदि 2 या 3 बचे तो कितना जोड़ना है? 11। आइए सवाल से हम इसे समझते हैं। सवाल है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो 20 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है? 0। और 0 आता है तो क्या बताया गया? 28 की वृद्धि या कमी। वृद्धि या क्या करनी है? कमी। अब आप गौर करिए, जितने भी वर्ष दिए गए वो आगे के वर्ष दिए गए हैं तो हम वृद्धि करेंगे। तो 2020 में हम जोड़ते हैं 28, तो 2048 में ये कैलेंडर पुनः काम में आएगा या 2020 का कैलेंडर 2048 के समान है। प्रॉब्लम ये हो गई कि किसी भी ऑप्शन में 2048 नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। 28 और जोड़ दीजिए क्योंकि पुनरावृत्ति तो वही होनी है, और 28 जोड़ते हैं तो 2076 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। अब आप खुद सोच लीजिए, केवल और केवल 5 सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए, वर्ष 2025 का कैलेंडर 25 को डिवाइड करें 4 से डिवाइड करने पर शेषफल आया 1 आया तो कितना जोड़ेंगे? 6। तो 2025 में 6 साल जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2031 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार सवाल का आने का ये भी हो सकता है, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ यानी मैरिज एनिवर्सरी मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएंगी? ध्यान दे लीजिए, वर्षगांठ तो हर साल कब आनी है? 30 सितंबर को ही आनी है, लेकिन उसी दिन मतलब मंगलवार ही होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या बताया है? 1997 को डिवाइड किया किससे? 4 से। 4 का भाग दिया 24 चौके 96। शेषफल क्या आया? 1। शेषफल आया 1 और 1 आया तो 1997 में कितने साल जोड़ेंगे? 6 साल जोड़ेंगे, और 6 साल जोड़ेंगे तो 2003 वाला ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। यही मेरे प्रश्न का आंसर। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों समान कैलेंडर की शानदार और जबरदस्त ट्रिक। केवल और केवल 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए। कोई भी नियम, कोई भी अलग से कंसेप्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम जरूर आएंगे, बार बार आएंगे और ऐसी ही शानदार शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, क्योंकि हमने कर लिया है संकल्प कि हम आपका सिलेक्शन जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।